हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जीएस का एक और नया वीडियो जिसमें अशोक के अभिलेखों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अशोक का क्या जीवनचर्या था, कैसे सत्ता पर स्थापित किया, कलिंग युद्ध के बाद से कैसे अपने हथियार को त्याग दिया, उसके बाद से जब बौद्ध धर्म को अपना लिया तो इनको शिक्षा मिल गई ईरान के हकमनी वंश के राजा से कि अभिलेख को लिखवाना शुरू किया जाए। इसने अपने जीवन काल में 14 अभिलेखों को लिखवाया है, जिसमें 8 अलग अलग जगह पे हैं और 4 एक ही जगह पे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे इसकी चर्चाएं हम लोग शुरू करते हैं। अशोक ने जब अभिलेख लिखवाना शुरू किया तो एक ही प्रकार का अभिलेख नहीं लिखवाया, 3 प्रकार का अभिलेख लिखवाया। जैसे पहला है शिलालेख, शिला पर किसी चीजों को लिख दिया वो शिलालेख हो गया। स्तंभ यानी किसी पिलर पे लिखवा दिया उसे स्तंभ लेख। गुहालेख या गुफा लेख कहते हैं, किसी गुफा के अंदर कोई चित्र बनवा के लिखवा दिया तो वो क्या हो गया, गुफा लेख के अंतर्गत आ गया। इसने 3 लिपियों में अपनी अभिलेखों को लिखा है, जैसे ब्राह्मी लिपि, खगोष्ठी लिपि, अरमाइक लिपि। पहले जो अखंड भारत था, भारत की सीमाएं अफगानिस्तान बलूचिस्तान तक लगती थी, तो उस समय उधर भी जाके इसने क्या किया था, अभिलेखों को लिखवाया था। तो भारत वाले राज्य में ब्राह्मी लिपि यानी जो देवनागरी लिपि है वो हम लोग की लिपि है, उसमें कितना अभिलेख लिखवाया है, 8 अभिलेख जो भारत में है सबसे ज्यादा लिखवाया है। पाकिस्तान में लिखवाया है खरोष्ठी लिपि में, और अफगानिस्तान में लिखवाया है अरमाइक लिपि में, और ग्रीक में लिखवाया, जो तुर्क है तुर्क में ग्रीक लिपि में अपने अभिलेखों को अशोक ने लिखवाया है। आगे चल के सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, इसके अभिलेखों को पढ़ना प्रारंभ किया। पढ़ने में समर्थ था लेकिन क्या किया, इसने पढ़ लिया था, क्योंकि अशोक अपना नाम नहीं लिखता था। हर शिलालेख में इसका केवल यही मिलता है कि मैं मगध का सम्राट, और कहीं कहीं मिलता है मैं मगध का सम्राट प्रियदर्शी। ये 2 नामों से सबसे ज्यादा इसने अभिलेखों को लिखवाया था। बाद में कुछ जगहों पे इसके नाम पाए गए, जिसका नाम है मास्की, गुर्जरा, नेत्रुद और उद्गोलम नामक स्थान पे अशोक के अभिलेखों में उनका नाम पाया गया है। बाकी सब जगहों में क्या पाया गया, मैं मगध का सम्राट। अगला क्या पाया गया है, मैं मगध का सम्राट प्रियदर्शी। इतना ही पाया गया है। क्यों? क्योंकि मगध में क्या है, बहुत सारे सम्राट आए हैं भाई। नंद वंश भी था, शुंग वंश भी था, आर्य वंश भी था। ठीक है, ये मगध के राजा सब थे ना। मगध को फिर बाद में अशोक ने जीता तब न सत्ता पे स्थापित हुआ, तो बहुत सारे सम्राट हुए हैं। लेकिन आगे चल के अभिलेख किसने लिखवाना शुरू किया, इन सबको चर्चा करते हुए बता दिया गया कि यह अशोक का अभिलेख लिखाया गया है। ठीक है, अभिलेखों को क्या है कि इनके कुछ अभिलेखों को देवान प्रिय नाम से जाना जाता है। इसने हर संप्रदाय के प्रति क्या किया है, अपनी इच्छाओं को जागृत किया है, किसी को प्रेशर नहीं दिया है। इसने धौला और जौगढ़ के पृथक कलिंग वाले जो युद्ध हैं उसमें इसने कहा है कि सारी प्रजा मेरी क्या है, संतान है, तो इसको हम प्रेशर नहीं दे सकते कि आप ये काम करिए। प्रजा क्या है, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। इसने आजीवक संप्रदाय के लिए बराबर नामक एक जगह है, बराबर पहाड़ी पर बहुत सारे मठों को स्थापित किया, जिसमें आजीवक संप्रदाय के लोग रह सकते हैं। वहां पर पहाड़ियां थी, जैसे सुदामा हो गया, कर्ण हो गया, चोपड़ा हो गया, ऐसे पहाड़ी स्थापित किया जिसमें आजीवक संप्रदाय को बसाना शुरू किया। इसने धम्म को, लुम्बिनी जब गया तो अपने धम्म को प्रचार प्रसारित करना शुरू कर दिया। और अशोक ने लोगों के कल्याणकारी के लिए इन्होंने एक विभाग खोला था जिसे धम्म महामात्र कहते थे, जो लोगों की कमियों को समझते थे और उनको आगे बढ़ने में सहायता करते थे। तो ये पुरुषों के लिए था। उन्होंने क्या किया था, धम्म महामात्री ऐसे अधिकारी होते थे जो महिलाओं की समस्या को समझते थे और उनको आगे बढ़ने में मदद करते थे। इन सभी का उल्लेख अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में इसका उद्देश्य दिया है। आगे चल के इसका जब अभिलेख पढ़ेंगे हम लोग, 12वां जब पढ़ेंगे तो उसमें इसने सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाने का प्रयत्न किया है। और यह बात सत्य भी है कि यह किसी भी लोगों को प्रेशर नहीं देना चाहता था कि आप इस धर्म को क्या करिए, अपनाइए। यह अपने धर्म का प्रचार करता रहा। यह ब्राह्मणों को भी मानता था, या आजीवक संप्रदायों को भी बताया, आजीवक संप्रदायों को बसाने का कार्य किया। आजीवक संप्रदायों को भी बसाया, ब्राह्मणों को भी रक्षा दी और अपने खुद बौद्ध धर्म को अपनाया था, और हिंदू पहले से वो था ही। तो इसने 12वां जो अभिलेख लिखवाया है उसमें इसने उसकी चर्चा की है, सबके प्रति सहनशीलता दिखाने का प्रयत्न किया है। इसने 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का सब वर्णित कर दिया है। 13वां जो युद्ध है उसे हाथी गुफा
के नाम से जानते हैं, उसमें क्या किया है, कलिंग में जिस प्रकार से युद्ध को शुरू किया गया था, जिस प्रकार से खत्म किया गया था, उस अभिलेख में उसकी चर्चाएं अशोक ने कर दिया है। आगे चल के इसके शासन काल में पालिशदार एकाश्म चित्रों की स्थापना की गई थी। जैसे कई प्रकार के सिंहों को लगा दिया गया था। जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है, ऊपर में क्या है, बाघ है, बहुत सारा प्रकार का क्या है, एक तरफ 3 तरफ बाघ है, लेकिन है कितने तरफ, 4 तरफ। जब फोटो खींचेंगे तो 3 ही तरफ का बाघ आता है। आज जंगल का राजा कौन होता है, शेर, यानी एक जगह पे कई शेर नहीं रह सकते हैं, लेकिन अशोक ने क्या कहा कि एक जंगल में कई सारे शेर एक साथ रह सकते हैं, यानी सब में यूनिटी का प्रचार प्रसार इसने करना शुरू किया था। तो ये था अशोक के अभिलेखों के बारे में। ठीक है, इसमें जो चीजें समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। I will run, I will